जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आइए हम कंप्यूटर साइंस का सेट नंबर 7 देखेंगे। इससे पहले जो है सेट 6 तक कंप्लीट कर दिए हैं। इसको नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसमें इस सीरीज में देखिएगा तो लगभग हम 10,000 प्लस MCQ का जो है विशेष श्रृंखला इसको कंप्लीट करेंगे और प्रत्येक सेट में आपको 80 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस का इंक्लूड किया गया है। इसमें थोड़ा टफ भी है, मॉडरेट भी है और लो लेवल का भी क्वेश्चन है। तो तीनों तरह का क्वेश्चन का समराइज किया गया है। तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उसको दबा लीजिए ताकि कोई वीडियो डाले तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर है बीच वन अलाउ ऑब्जेक्ट विथ डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर टू हैव ए कॉमन एक्सटर्नल इंटरफेस, यानी विभिन्न आंतरिक संरचनाओं वाली वस्तुओं को एक समान बाहरी इंटरफेस की अनुमति कौन देती है। ये देने का जो काम है ये पॉलीमॉर्फिज्म का है। किसका है? पॉलीमॉर्फिज्म का। यहाँ पे इसका आंसर 3 हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है इच प्रोसेस मस्ट बी वेटिंग फॉर ए रिसोर्स विच इज बीइंग हेल्ड बाय अनदर प्रोसेस विच इन टर्न इज वेटिंग फॉर द फर्स्ट प्रोसेस टू रिलीज द रिसोर्स देन इट इज कॉल्ड एज, यानी प्रत्येक प्रक्रिया को एक संसाधन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जो कि एक अन्य प्रक्रिया द्वारा आयोजित की जा रही है, जो बदले में पहली प्रक्रिया को रिहा करने की प्रतीक्षा कर रही हो, तब इसे कहा जाता है। तो इसे जो कहते हैं क्या कहते हैं? सर्किट जो है सर्कुलर वेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कुलर वेटिंग। यहाँ इसका आंसर 4 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन ए नॉन शेयरेबल मोड, अदरवाइज द प्रोसेस वुड नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग द रिसोर्स व्हेन नेसेसरी इज नॉन एज, यानी गैर साझाकरण मोड में कम से कम एक साधन होनी चाहिए, अन्यथा प्रक्रिया को संसाधन का उपयोग करने से रोका नहीं जाएगा जब जो है आवश्यक डैश के रूप में जाना जाता है। ये किस रूप में जाना जाता है? ये आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन, क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग द रो, यानी पंक्तियों को छांटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य प्रयुक्त किया जाता है? इसमें हो जाएगा ऑर्डर बाय। क्या? ऑर्डर बाय का प्रयोग किया जाता है पंक्तियों को छांटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है इसमें 5वां नंबर विच ऑपरेटर जस्ट कंबाइन एंड एलिमिनेटेड डुप्लीकेट वैल्यूज, यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिर्फ डुप्लीकेट मानों को जो है संयोजित और समाप्त करता है। ये करने का काम है यूनियन का। किसका? यूनियन। यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बीच मैकेनिज्म दैट परमिट न्यू क्लासेस टू बी क्रिएटेड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग क्लासेस बाय एक्सटेंडिंग एंड रिफाइनिंग इट्स कैपेबिलिटी। यहाँ पे इसका आंसर देखिए कौन सा तंत्र जो नई कक्षाओं को अपनी क्षमता और विस्तार और परिशोध करके बाहर निकलने वाली कक्षाओं के निर्माण की अनुमति देता है। ये अनुमति देने काम होता है इनहेरिटेंस का। किसका? इनहेरिटेंस का। इसका आंसर 2 लगाइएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है ए वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस इज नॉन एज, यानी कम दूरी पर डेटा के आदान प्रदान के लिए उपयोग किए जाने वाले एक वायरलेस टेक्नोलॉजी निर्मित इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के रूप में जो है जाना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ब्लूटूथ हो जाएगा। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो कभी कभी इंग्लिश वर्ड जो है हम लोग को जो है हम तो बिहार के हैं तो इंग्लिश वर्ड में समझने में यदि दिक्कत हो तो हिंदी भी पढ़ लीजिएगा, जिससे क्या है आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, तो क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बीच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज लेस स्ट्रक्चर,
यानी निम्न में से किस प्रकार की जानकारी कम जो है संरक्षित है। यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा स्ट्रेटेजिक, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉरी इंट्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट इनटू द गेमिंग कंसोल मार्केट। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा गेमिंग कंसोल मार्केट में पेश किया गया है। ये हो जाएगा एक्सबॉक्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक्सबॉक्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है व्हाट टाइप्स ऑफ कॉमर्स इज इनेबल्ड बाय टेक्नोलॉजी। किस प्रकार के वाणिज्य प्रौद्योगिकी द्वारा जो है सक्षम है। यहाँ पे हो जाएगा ई कॉमर्स। क्या हो जाएगा, ई कॉमर्स के द्वारा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कर है विच टाइप ऑफ वर्कर नो हाउ एंड व्हेन टू अप्लाई टेक्नोलॉजी। किस प्रकार के कार्यकर्ता जनता की प्रौद्योगिकी को कैसे और कब लागू करना है। ये हो जाएगा आपका टेक्नोलॉजी लिटरेट नॉलेज वर्कर। क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी लिटरेट नॉलेज वर्कर। यहाँ पे इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है ए डैश इम्प्लीमेंटेशन बिल इन्वॉल्व एम्प्लॉई यूटिलाइजिंग ऑन पार्ट एट ए टाइम। यानी एक कार्यान्वयन में जो है एक समय में एक भाग का उपयोग करने वाले कर्मचारी जो है शामिल होंगे। तो इस किस में हो जाएगा, फेज्ड में हो जाएगा, फेज्ड में। यहाँ पे इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए कर रहा है एडिंग न्यू फीचर इज टाइपिकली परफॉर्म ड्यूरिंग द डैश फेज। यानी नई सुविधाओं को जोड़ना आमतौर पर चरण के दौरान किया जाता है। तो इसमें कौन हो जाएगा, यहाँ पे मेंटेनेंस के दौरान हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर 4 हो जाएगा, मेंटेनेंस के दौरान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ए। यानी कंप्यूटर डैश के बिना कुछ नहीं कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग यदि इसमें इंक्लूड नहीं हो तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह क्या है, जो है प्रोग्रामिंग ही है। यहाँ पे इसका आंसर 4 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कवर्ड बाय द पीरियड 1964 to 77। कल के जो आप कल वाला टेस्ट देखे होंगे उसमें हम पूरा डिटेल्स में इसको बता दिए थे चार्ट के साथ। तो यहाँ पे इसका देखिए कंप्यूटर कौन सा पीढ़ी जो है 1964 से 77 के अवधि के दौरान आती है। तो 3rd जनरेशन आती है। कौन सा, इसमें 3rd जनरेशन आती है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडहॉक क्वेरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक तदर्थ क्वेरी है। तो देखिए यहाँ प्री प्लानेड क्वेश्चन ये नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पीरियड भी नहीं है। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, और इसका हम जो है डिस्कशन यहाँ पे लिख दिए हैं। एन एडहॉक क्वेरी ए नॉन स्टैंडर्ड इंक्वायरी। क्या है, एक नॉन स्टैंडर्ड इंक्वायरी है। एन एडहॉक क्वेरी इज क्रिएटेड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एज द नीड अराइज कॉन्ट्रैक्ट विथ ए क्वेरी दैट जो है प्री डिफाइंड एज रूटीनली प्रोसीड। यहाँ पे ये इसका हो गया। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है ए हैकर कॉन्टैक्ट यू में फोन और ईमेल एंड अटेम्प्ट टू एक्वायर योर पासवर्ड। एक हैकर जो है आपसे मेरे फ़ोन या ईमेल से संपर्क करता है और आप पासवर्ड प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको देखिए कहा जाता है फिशिंग कहा जाता है, फिशिंग। यहाँ पे इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखकर है विच ऑफ फॉलोइंग यू यूज टू क्रिएट चार्ट इन MS एक्सेल। निम्नलिखित में से आप MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए किसका जो है उपयोग करते हैं। ये करते हैं जो हो जाएगा चार्ट विजार्ड का। किसका, चार्ट विजार्ड। यहाँ पे इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द एक्ट ऑफ रिट्रीविंग एग्जिस्टिंग डाटा फ्रॉम मेमोरी इज। मेमोरी में मौजूदा डेटा को पुनः प्राप्त करने का कार्य जो है ये क्या कहलाता है। तो यहाँ देखिए रीड आउट भी होगा, रीड फ्रॉम भी होगा, रीड भी होगा, यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका PDF हम टेलीग्राम पे पहले अपलोड कर देते हैं। तो आप उसको क्वेश्चन पहले सोल्व करिए कितना सही हो रहा है। ठीक है, इसके बाद इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कितना सही हो रहा है। कह रहा है इज ए टूल यूज टू लिंक टू डाटा आउटसाइड ऑफ द वर्कबुक ऑफ MS एक्सेल विच कैन बी अपडेट इफ द सोर्स डाटा
चेंजेज एक उपकरण है जिसका उपयोग MS एक्सेल की कार्यपुस्तिका के बाहर डेटा से लिंक करने के लिए किया जाता है, जिसे स्रोत डेटा में परिवर्तन होने पर अपडेट किया जा सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कनेक्शन। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सिंगल मोड फाइबर आर यूज्ड फॉर मोस्ट कम्युनिकेशन लिंक लॉन्गर देन मीटर्स, यानी सिंगल मोड फाइबर का उपयोग सबसे अधिक संचार लिंक के लिए किया जाता है। तो इसका कितना मीटर का होना चाहिए, तो लगभग 1000 मीटर का होना चाहिए। इसका आंसर 3 हो जाएगा। कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल, निम्नलिखित में से कौन से सबसे आसान सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस जो है मॉडल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा वाटरफॉल मॉडल। क्या हो जाएगा, वाटरफॉल मॉडल। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है वेब कैमरा, वेब कैमरा एक है, तो वेब कैमरा जो हो जाएगा एक तरह का इनपुट डिवाइस है वेब कैमरा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। इनपुट भी होगा और वेब कैमरा एक आउटपुट डिवाइस भी होता है। तो यहाँ पे देखिए इनपुट और आउटपुट आंसर दे रखा है, इसमें एक बार देख लीजिएगा। वेब कैमरा लग रहा है हमको इनपुट डिवाइस होना चाहिए, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसको। इसका लेकिन आंसर 4 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशंस मोड्स प्रोवाइड्स बाय डायरेक्शनली डाटा ट्रांसमिशन, निम्नलिखित में से कौन सा संचार मोड जो है द्विविदिश डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करता है। तो इसमें से जो प्रदान करने का काम करता है ये हो जाएगा इसका हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा और एक फुल डुप्लेक्स भी हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ प्रेंट जो है प्रेंथनेस व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, यानी कोष्टक की अनुपस्थिति में ऑपरेशन का क्रम क्या है। तो ये ऑपरेशन का क्रम देखिए इसमें 4 नंबर दे रखा है, एक्सपोनेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशंस जो है, डिविजन्स, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हर बार जब कोई कंप्यूटर चालू करता है तो निम्न में से कौन सा नियंत्रण फाइल कंप्यूटर की जांच करेगी। यानी कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल फाइल विल द कंप्यूटर चेक ईच टाइम्स इट टर्न ऑन ए कंप्यूटर। यहाँ पे जो हमेशा चेक करने का काम करेगा, यहाँ पे देखिए जो है command.com भी हो जाएगा, io.sys भी हो जाएगा, या ms-dos.sys भी हो जाएगा, यानी ABC तीनों हो जाएगा। यहाँ पे तीनों दे रखा है, ये तीनों यह हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है डायनेमियन पोर्ट नंबर जिनका उपयोग किसी भी एप्लीकेशन द्वारा डैश के बीच किसी एक अन्य एप्लीकेशन रेंज के साथ संचार करने में किया जा सकता है, यानी डायनामिक पोर्ट नंबर्स दैट कैन बी यूज्ड बाय एनी एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेटेड बिटवीन डैश विथ अनोदर एप्लीकेशन रेंज। तो ये क्या हो जाएगा इसका रेंज, इसका रेंज देखिए हो जाएगा जो है 49,152 और 65,535। इसका आंसर जो है 3 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है एप्पल डिवाइस पर जो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर निम्नलिखित में से कौन सा आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर ऑन एन एप्पल डिवाइस। तो इसमें आता है सफारी आता है। क्या आता है, सफारी आता है। जैसे इसमें हो गया गूगल क्रोम हो गया, उसी तरह से एप्पल में सफारी जो है डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द लेयर हायरार्की एज द डाटा पैकेट मूव्स फ्रॉम द अपर टू द लोअर लेयर हेडर आर। जो है परत पदानुक्रम में जब डेटा पैकेट ऊपरी से निचली परतों की ओर बढ़ता है तो हेडर को कहते हैं, तो हेडर को कहेंगे एडेड कहेंगे। इसका आंसर ए लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द शॉर्टकट की टू पॉइंट डॉक्यूमेंट इज, यानी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए जो शॉर्टकट की है ये किसका प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+P का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू डिटरमाइन विच वर्जन टू यूज व्हेन सेंडिंग ए पैकेट टू ए डेस्टिनेशन द सोर्स होस्ट क्वेरीज विच ऑफ द फॉलोइंग। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा डोमेन नेम सर्वर हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल इन, यानी
बदलने, जो विकल्प को बदलने में उपलब्ध है, ये कहाँ पे होता है? तो ये एडिट मेनू में जो है रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉमनली यूज्ड इन ए कॉलेज लैब इन्वायरमेंटल। कर कॉलेज प्रयोगशाला के वातावरण में आमतौर पर किस प्रकार के नेटवर्क का जो है प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे जो प्रयोग किया जाता है लैन का प्रयोग किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क का। यहाँ पे इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कर है द फर्स्ट स्टेप इन PCM इज, यानी PCM में पहला जो कदम है ये क्या होता है? तो पहला कदम जो होता है सैम्पलिंग होता है। क्या होता है? सैम्पलिंग। यहाँ इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द सीरीज ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग बाय IBM कॉल्ड, यानी IBM द्वारा निर्मित लैपटॉप कंप्यूटरों की श्रृंखला को जो है क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है थिंकपैड। क्या कहा जाता है? थिंकपैड कहा जाता है। यहाँ पे इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर है स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर यूज्ड इन सीरियल कम्युनिकेशन फॉर, यानी सीरियल संचार में स्टार्ट और जो है स्टॉप बिट्स का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ये जो किया जाता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए किया जाता है। यहाँ पे इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कर है डिजाइन रिकवरी फ्रॉम सोर्स कोड इज डन ड्यूरिंग, यानी सोर्स कोड से डिजाइन रिकवरी डैश के दौरान की जाती है। ये जो किया जाता है रिवर्स इंजीनियरिंग के दौरान। यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा, रिवर्स इंजीनियरिंग के दौरान। कर है व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज मेनी फॉर्म्स इट हैज, यानी जब किसी वस्तु के कई रूप होते हैं तो उसके पास डैश होता है। तो इसके पास जो क्या होगा? तो बहुत जाते हैं पोली, मतलब क्या होता है? पोली माने बहुत ज़्यादा हो जाता है। पोलीगैमी या देखिएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में होता है, जो बहुत सारे शादी करते हैं उसे क्या पोलीगैमी कहते हैं। इसीलिए बहुत रूप के लिए जो हो जाएगा पोलीमोर्फिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलीमोर्फिज्म। ये पोली का मतलब ही होता है बहुत सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए रिमोट कंट्रोल दैट इज यूज टू टर्न ऑन और ऑफ सम मशीन इज कॉल्ड, यानी रिमोट कंट्रोल जो किसी मशीन को चालू या बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंटरफेस कहा जाता है। इसका आंसर 2 लगाइएगा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच ऑपरेटर रिटर्न द रो इन द फर्स्ट क्वेरी दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द सेकेंड क्वेरी, यानी कौन सा जो ऑपरेटर पहली क्वेरी में उन पंक्तियों को वापस करता है जो दूसरे क्वेरी में मौजूद नहीं है? तो ये जो हो जाता है मेनू हो जाएगा, मीनू। यहाँ पे इसका आंसर 4 लगाएगा, मीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है 41 नंबर ए पॉलिसी ऑन जो है फायरवॉल्स नीड नोट, यानी फायरवॉल पर एक नीति की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें से कौन नहीं होती है ये आपको बताना है। यहाँ पे दे रखा है इंश्योर दैट इट लॉजिकली सिक्योर्ड। यहाँ पे ये हो जाएगा इसका आंसर। जबकि फायरवॉल की नीति के लिए देखिए इंक्लूडेड लॉग रिपोर्ट्स ऑफ डाटाबेस है, इंक्लूडेड गाइडलाइंस फॉर असाइनमेंट ऑफ लॉग्स ये भी है, इंश्योर दैट इट इज फिजिकली सिक्योर है, बाकी इंश्योर दैट इज जो है इट इज लॉजिकली सिक्योर्ड ये यहाँ पे नहीं है। तो इसका आंसर 4 लगाए। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द स्ट्रेटजी यूज्ड व्हेन टू कंप्यूटर यूजिंग IPv6 want to communicate with each other and the packet must pass through a region that used IPv4 is, इसका क्या हो जाएगा? हेडर ट्रांसलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में कर है व्हाट इज ए पर्सन कॉल्ड हु यूज ए कंप्यूटर टू कॉज हार्म टू पीपल और डिस्ट्रॉय क्रिटिकल सिस्टम लाइक सोशल और गवर्नमेंट, यानी एक व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर का उपयोग लोगों को नुकसान पहुंचाने या महत्वपूर्ण प्रणाली को नष्ट करने के लिए किया जाता है? इसे साइबर जो है टेररिज्म कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर है द डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर फंक्शंस इज ए ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी किसी संगठन में डेटाबेस व्यवस्थापक का कार्य जो है ये इसमें से कौन सा कार्य हो जाएगा? ये हो जाएगा टू बी जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल डाटाबेस। यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45वां क्वेश्चन कह रहा है द लॉस इज सिग्नल पावर एज लाइट
ट्रैवल डाउन द फाइबर इज कॉल्ड, यानी नुकसान सिग्नल की शक्ति है, क्योंकि प्रकाश नीचे फाइबर की यात्रा जो करता है उसे क्या कहा जाता है, इसे जो कहा जाता है स्कैटरिंग कहा जाता है। इसका आंसर 3 लगाइएगा, स्कैटरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है मेमोरी एलोकेशन एट द रन टाइम इज नॉन एज, यानी रन समय पर मेमोरी आवंटन को डैश के रूप में जाना जाता है। ये हो जाएगा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। क्या हो जाएगा? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर का है डायग्रामेटिकल टिक और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एल्गोरिथम इज कॉल्ड, यानी एक एल्गोरिथम में आरेख या प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व को जो है डैश कहा जाता है। ये क्या हो जाएगा? फ्लो चार्ट कहा जाता है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 48 में क्वेश्चन कर है विच टर्म रिफर टू ए स्मॉल एंड फ्लिटिंग एरर इन ए सिस्टम दैट अक्योर्स ड्यू टू अननोन कॉज, यानी अज्ञात कारणों के कारण जो है होने वाली प्रणाली में एक छोटी और क्षणभंगुर त्रुटि को किस शब्द में जो है संदर्भित किया जाता है? इसे जो कहते हैं ग्लिच कहा जाता है। क्या आता है? ग्लिच। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर क्वेश्चन का है इन सेकेंड जनरेशन विच टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी वाज यूज टू स्टोर डाटा, दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार के मेमोरी का उपयोग डेटा स्टोर करने के लिए जो है किया गया था? इसमें हो जाएगा मैग्नेटिक कोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक कोर हो जाएगा। इसका आंसर 3 लगाइएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है द डैश मॉडल रिमेन्स ऑपरेटिव यूनिट अंटिल द सॉफ्टवेयर इज रिट्रीव्ड। क्या है? सॉफ्टवेयर के सेवानिवृत्त होने तक जो है डैश मॉडल चालू रहता है। द मॉडल रिमेन्स ऑपरेटिव अंटिल द सॉफ्टवेयर इज रिट्रीव्ड, यानी इसका आंसर जो लगाइएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये स्पाइरल मॉडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पाइरल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए डैश मीन्स दैट वन रिकॉर्ड इन ए पार्टिकुलर रिकॉर्ड टाइप्स इज रिलेटेड टू ओनली वन रिकॉर्ड और अनदर रिकॉर्ड टाइप्स। एक डैश का अर्थ है कि एक विशेष रिकॉर्ड प्रकार में एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड प्रकार के केवल एक रिकॉर्ड से संबंधित है। ये जो हो जाएगा आपका 1-to-1 रिलेशनशिप। क्या हो जाएगा? 1-to-1 रिलेशनशिप एक आंसर हो जाएगा इसका। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है ए कंटेंट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो है मीनिंगफुल डाटा सो यू मैट कॉल इट द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ए डाटा फाइल, यानी एक में जो है अर्थपूर्ण डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसीलिए आप इसे डेटा फाइलों के लिए जो है मूल बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं। इसमें से किसे कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं फील्ड को। किसको? फील्ड को। इसका आंसर 3 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द डैश डेटा मीनिंग टेक्निक ड्राइव्स रूल फ्रॉम रियल वर्ल्ड केस एग्जाम्पल्स, यानी डेटा माइनिंग तकनीकी वास्तविक दुनिया के मामले के उदाहरण के नियम प्राप्त करती है। क्या होगा? स्पाइरल मॉडल हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 में कर है एन ऑरेकल सर्विस इंडेक्स। एक ऑरेकल सर्विस इंडेक्स जो है ये होता है, ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो है इन इज जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द टेबल इट इंडेक्स हो जाएगा। इसका आंसर 3 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर जो कर है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्टेस्ट फ्री जो है ग्रामर कंपोनेंट। निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ मुक्त व्याकरण घटक नहीं है? इसमें से जो देखिएगा तो लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 4 का लिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर का है द ड्रॉबैक ऑफ द बाइनरी ट्री सॉर्ट आर जो है रिमेडिक बाय द प्लस, यानी बाइनरी ट्री सॉर्ट की कमियों को जो है डैश द्वारा दूर किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? हिप सॉर्ट के द्वारा। इसका आंसर 3 हो जाएगा, हिप सॉर्ट के द्वारा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है डैश इज ए वायरस दैट इंसर्ट इटसेल्फ इनटू ए सिस्टम्स मेमोरी देन इट टेकन ए नंबर ऑफ एक्शंस व्हेन ए इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूटेड, यानी एक वायरस है जो सिस्टम की मेमोरी में खुद को सम्मिलित करता है
फिर एक संक्रमित फाइल निष्पादित होने पर कई कार्रवाइयाँ होती है। तो ये जो होगा आपका, ये होगा रेसिडेंट वायरस हो जाएगा। क्या होगा? रेसिडेंट वायरस हो जाएगा। इसका आंसर 5 लगाएगा। 58 क्वेश्चन देखिए, द कोड दैट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज टू परफॉर्म देयर डेटाबेस टास्क इज रेफर्ड टू एज। वह कोड जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपने डेटाबेस से कार्य को करने के लिए उपयोग करता है, उसे कहा जाता है एसक्यूएल कहा जाता है। ये डेटाबेस होता है एसक्यूएल। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड बाय सर्वर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सर्वर द्वारा नहीं किया जाता है? ये क्या हो जाएगा? ईमेल प्रोसेसिंग जो है ये सर्वर के द्वारा नहीं किया जाता है, बाद बाकी सब प्रोसेसिंग वेबसाइट ये भी किया जाता है, बोथ CD और डिस्क एंड जिप डिस्क ये भी किया जाता है, डाटाबेस शेयरिंग भी किया जाता है, स्टोरेज भी किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ईमेल प्रोसेसिंग वाला काम नहीं किया जाता है सर्वर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल इज यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस फ्रॉम मोबाइल। मोबाइल से इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए किस तरह के जो है प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ये जो हो जाएगा आपका वैप हो जाएगा, WAP वैप। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कर है, डैश में बी इंक्लूडेड इन अदर फोल्डर वाइल मेकिंग ए हेरार्किकल स्ट्रक्चर फोल्डर। जो है पदानुक्रमित संरचना फोल्डर बनाते समय अन्य फोल्डर में शामिल किया जा सकता है। कि किया जा सकता है किसको? ये सब फोल्डर को शामिल किया जा सकता है। इसका आंसर 3 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर का है, विच वन ऑफ द बिलो इज नॉन एज द मल्टीपोर्ट रिपीटर। नीचे दिए गए कौन सा मल्टीपोर्ट पुनरावर्तक के रूप में जाना जाता है? ये हब को जाना जाता है। यहाँ पे इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन देख रहा है, व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ए मोबाइल स्टेशन फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू अनोदर। कह रहा है मोबाइल स्टेशन को एक बेस से दूसरे स्थान पर जो है स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? हैंड ऑफ कहते हैं। क्या हो जाएगा? हैंड ऑफ कहते हैं। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन देख रहा है, डैश इज द लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले कमांड सूची है, ये कौन हो जाएगा? ये म्यूनस हो जाएगा। इसका आंसर 3 लगाया, म्यूनस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बीच पोर्ट कनेक्टेड जो स्पेशली टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल टू द साउंड कार्ड। कौन से पोर्ट जो है विशेष पार्कर के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ते हैं? यहाँ जो हो जाएगा इसका MIDI हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MIDI, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस होता है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिमोट प्रोटोकॉल यूज्ड टू फेच ईमेल फ्रॉम ए रिमोट मेल बॉक्स एंड RFC जो है 1064 इज डिफाइंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक दूरस्थ प्रोटोकॉल है जो रिमोट मेल बॉक्स से ईमेल लाने के लिए उपयोग किए जाते हैं और RFC 1064 में परिभाषित किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यहाँ पे इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑर्गेनाइजिंग स्टोरिंग एंड अदरवाइज मेंटेनिंग जो कंप्लीट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्राम एंड अदर डॉक्यूमेंट यूज्ड और प्रिपेयर ड्यूरिंग वेरियस फेज ऑफ द सिस्टम। हम सिस्टम के विभिन्न चरणों के दौरान उपयोग या तैयार किए गए कार्यक्रम और अन्य दस्तावेजों के पूर्ण ऐतिहासिक रिकॉर्ड को एकत्रित करने, व्यवस्थित करने, संग्रहित करने और अन्यथा बनाने रखने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। तो इसका आंसर 2 लगाइएगा। नेक्स्ट देखिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड आई प्रेस टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द एड्रेस बार और टू हाईलाइट द URL टू द एड्रेस बार। यानी किसी को एड्रेस बार में इंसर्शन पॉइंट को जो है स्थानांतरित करने के लिए या एड्रेस बार में URL को हाईलाइट करने के लिए निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रेस करना चाहिए? इसमें शॉर्टकट जो की होता है Alt+D हो जाता है। क्या होता है? Alt+D होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 में क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी लॉन्च द फर्स्ट लैपटॉप पीसी विथ VGA ग्राफिक्स इन 1998। निम्नलिखित कंपनी में से किसने जो है 1998 में VGA ग्राफिक्स के साथ पहला लैपटॉप पीसी जो है लॉन्च किया था। ये कंपनी का नाम जो था कॉम्पैक्ट था। क्या था? कॉम्पैक्ट। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिव विथ, यानी कंप्यूटर विशेष रूप से डैश के साथ काम करके डेटा को सूचना में संसाधित करते हैं। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये नंबर हो जाएगा, यहाँ पे नंबर्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन द बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट्स ईच नंबर एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ, यानी बाइनरी भाषा में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक संख्या और प्रत्येक विशेष वर्ण के जो है एक अद्वितीय संयोजन से बना होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे 8 बिट्स कहा जाता है। 71 का इसका आंसर 8 बिट। इसके बाद क्या होता है? एक बाइट होता है, एक जो है बाइट्स हो जाता है। ठीक है, तो 8 बिट लगाइएगा। वहीं देखिएगा 4 बिट बराबर बार बार क्वेश्चन आते रहता है तो एक निब्बल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है डैश कंट्रोल द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस एंड प्रोवाइड्स ए मीन्स बाय विच यूजर कैन, कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के तरीके को जो है नियंत्रण करता है और एक ऐसा साधन प्रदान करता है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए कह रहा है ए contains a specific rule and word that express the logical step of an algorithm। एक जो है विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के तरीके चरणों को व्यक्त करते हैं। ये क्या हो जाएगा? सिंटेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर सिंटेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द एबिलिटी टू फाइंड एंड इंडिविजुअल आइटम्स इन ए फाइल इमीडिएटली इज यूज्ड। इसका हो जाएगा फाइलों में किस एक आइटम को तुरंत खोजने की क्षमता का उपयोग किया जाता है। ये हो जाएगा इसका डायरेक्ट जो हो जाएगा डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा। इसका आंसर 4 लगाइएगा। नेक्स्ट देखिए 75 नंबर क्वेश्चन का रहा है, ये सिस्टम स्लो हो गया थोड़ा। व्हेन यू आर वर्किंग ऑन ए डॉक्यूमेंट ऑन ए पीसी वेयर इज द डॉक्यूमेंट टेम्पोरली स्टोरेड, जब आप पीसी पर किसी दस्तावेज पर काम कर रहे होते हैं तो दस्तावेज अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? ये जो होता है रैम में होता है। क्या होता है? रैम में संग्रहित होता है। ठीक है, इसका आंसर ए लगाइएगा। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है हेडर ट्रांसलेशन यूज डैश टू ट्रांसलेट ऑन IPv6 एड्रेस टू एन IPv4 एड्रेस। इसका आंसर जो लगाएगा इसका हो जाएगा, इसका आंसर सी मैप्ड एड्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैप्ड एड्रेस, सी लगाएगा मैप एड्रेस। नेक्स्ट देखिए 77 नंबर क्वेश्चन का रहा है मोस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ यू टू हैव मोर देन वन की सो दैट यू कैन सॉर्ट रिकॉर्ड इन डिफरेंट वे। वन ऑफ द की इज डिजाइनेटेड द डैश एंड मस्ट होल्ड इन यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड। अधिकांश डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली आपको एक से अधिक कुंजी रखने की अनुमति देती है ताकि आप विभिन्न तरीकों से रिकॉर्ड को सॉर्ट कर सके। चाबियों में से जो है एक को डैश नामित किया गया है और प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए जो है एक अद्वितीय मान रखना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी की हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर 4 लगाएगा, प्राइमरी की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन जो कर है डैश इज ए प्राइमरीली यूज्ड फॉर मैपिंग होस्ट नेम and email destinations to IP address but can also be used for other purpose। जो है डैश का उपयोग मुख्य रूप से होस्ट नामों और ईमेल गंतव्यों को IP पते पर मैप करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग जो है अन्य उद्देश्य के लिए भी किया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर देखिए
DNS हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर 2 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 नंबर का है, कह रहा है डैश इज ए वायरस दैट इंसर्ट इटसेल्फ इनटू ए सिस्टम्स मेमोरी देन इट टेकन ए नंबर ऑफ एक्शंस व्हेन इन इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूटेड। ये डैश वायरस है जो सिस्टम की मेमोरी में खुद को सम्मिलित करता है, फिर एक संक्रमित फाइल निष्पादित होने पर कई कार्रवाई होती है। इसको जो कहते हैं, ये क्वेश्चन शायद दोबारा आ गया है, रेसिडेंट वायरस होता है। ठीक है, इसका आंसर लगाएगा 3। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीड्यूर। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा, द IPv6 फ्लो लेवल इज कंसीडर्ड। यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा। तो इस तरह से 80 क्वेश्चन का जो टेस्ट था यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।